तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो एक ऐसी समस्या के बारे में है जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कामों को टालने की आदत। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस आदत को हमेशा के लिए खत्म करने का राज सिर्फ हाँ बिल्कुल, सिर्फ 2 मिनट के नियमों में छिपा हो। अक्सर बड़े बदलावों के लिए हमेशा भारी भरकम कदमों की जरूरत नहीं होती। चलिए देखते हैं कि कैसे कोई भी आम इंसान इन 2 बेहद आसान एक्शन ओरिएंटेड नियमों को अपनाकर टालमटोल को हमेशा के लिए हरा सकता है। अब एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है, सिर्फ 2 मिनट में टाल मटोल की आदत को कैसे हराया जा सकता है? देखिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले हजारों उपाय मौजूद हैं। 5 मिनट का नियम हो या 5 सेकंड का नियम, पर सच कहूं तो कभी-कभी ये सब सुनकर लगता है जैसे इन्हें सिर्फ बड़ी-बड़ी कंपनियों के सीईओज या उद्यमियों के लिए ही डिजाइन किया गया हो। एक आम इंसान इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारे? हमारी स्रोत सामग्री इसी बात का खुलासा करती है कि कैसे छोटे-छोटे, बिल्कुल साधारण से बदलाव रोजाना की आदतों में गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। इस उलझन को सुलझाने के लिए एक प्लेबुक दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्लेबुक में 2 ऐसी अनोखी तरकीबें शामिल हैं, 2 स्पेसिफिक प्लेज हैं जिन्हें मेडिकल स्कूल की उस हद तोड़ने वाली पढ़ाई और तनाव के बीच सर्वाइव करने के लिए सफलतापूर्वक आजमाया गया था। मतलब एक ऐसी जगह जहां वक्त बिल्कुल नहीं होता, वहां ये नियम पास हुए हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इतने तनावपूर्ण माहौल से निकले ये नियम किसी की भी आम जिंदगी में बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले प्ले की तरफ, जो है प्ले 1, इसे अभी करें या डू इट नाउ सिद्धांत। ये कंसेप्ट सीधा डेविड एलन की गेटिंग थिंग्स डन फिलॉसफी से आता है और ये इतना सिंपल है कि क्या कहें। नियम यह है, यदि किसी काम को करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं तो उसे बस तुरंत कर डालें। दरअसल ऐसे छोटे कामों को किसी टू डू लिस्ट में लिखना या फिर ये सोचना कि अच्छा इसे बाद में याद रखकर कर लिया जाएगा, असल में उस काम को तुरंत निपटा लेने से ज्यादा वक्त और दिमाग खराब करता है। ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है जो तुरंत एक्शन लेने पर जोर देती है। आप सोचिए, ऐसे कितने छोटे छोटे काम होते हैं आसपास। कचरा बाहर निकालना, अपनी बिखरी हुई डेस्क को ठीक करना, पौधों में पानी डालना या यहाँ तक कि बड़े हुए नाखून काटना। ये सब सुनने में कितने आम लगते हैं ना, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये मामूली से काम धीरे धीरे पहाड़ बन जाते हैं। जब इन कामों को बिना सोचे तुरंत पूरा कर लिया जाता है तो हमारा दिमाग देरी करने के बजाय सीधा एक्शन लेने के मोड में आ जाता है। एक तरह से छोटे कदमों से एक मोमेंटम बनता है और एक बार गाड़ी चल पड़ी तो पूरा दिन एनर्जी बनी रहती है। और इसी मोमेंटम के साथ आते हैं प्लान 2 पर, जो है इसे छोटा करें या स्केल इट डाउन सिद्धांत। अब पहला प्ले तो उन त्वरित कामों के लिए था जो फटाफट हो जाते हैं, पर उन बड़े और डरावने कामों का क्या जिन्हें शुरू करने के विचार से ही पसीने छूटते हैं? यहाँ काम आता है जेम्स क्लियर का दृष्टिकोण। उनका कहना है कि जब किसी बहुत ही मुश्किल काम से पाला पड़े तो उसे तोड़ मरोड़कर इतना सरल बना लें कि वो 2 मिनट या उससे भी कम का हो जाए। यानी अपना अत्यधिक प्रयास करने के बजाय मुख्य लक्ष्य एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को सिकोड़कर एक आसान संस्करण में बदल देना है। ये मनोविज्ञान का एक बेहतरीन इस्तेमाल है जो किसी भी बड़े काम को शुरू करने का डर जड़ से उखाड़ देता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मान लीजिए एक बहुत लंबा पढ़ने का असाइनमेंट मिला है, उसे पूरा पढ़ने का सोचकर ही घबराहट होने लगती है। पर क्या हो अगर उस पूरे असाइनमेंट की जगह सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ने का टारगेट सेट किया जाए? एक बहुत बड़ी रुकावट अचानक से एक आसान कदम बन गई। ऐसे ही पूरी आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल रटने के बजाय केवल 10 फ्लैश कार्ड याद करने का लक्ष्य रखा जाए। बात वही है, बस इस तकनीक से सोचना बदल जाता है और भारी भरकम काम बहुत सरल लगने लगता है। अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे खास हिस्से पर, द सीक्रेट सॉस, उपस्थित होने की कला में महारत हासिल करना। शुरू में लग सकता है कि भाई ये तो किसी जेडाई माइंड ट्रिक जैसा है। मतलब ये सवाल मन में आना लाजमी है कि इतना छोटा सा सिर्फ 2 मिनट का शॉर्टकट भला लंबे वक्त तक कैसे टिकाऊ हो सकता है। दरअसल जैसा कि स्रोत सामग्री में बताया गया है, मेडिकल स्कूल में रोजाना पढ़ने की आदत डालने के लिए एक बिल्कुल सख्त रूटीन बनाया गया था। वो रूटीन क्या था? बस बैठे, अपना लैपटॉप खोलें, ठीक 2 मिनट तक घड़ी देखकर पढ़ाई करें और उसके बाद लैपटॉप बंद करके कुछ और करने लगें। अजीब लगता है ना, लेकिन यही सख्त समय सीमा काम से जुड़ी घबराहट को पूरी तरह से खत्म कर देती है और शुरुआत करना बेहद आसान बना देती है। तो इस पूरी कसरत का आखिर मकसद क्या है?
इस आश्चर्यजनक रूप से छोटी, लगभग मजाक लगने वाली दिनचर्या के साथ अगर हर दिन पूरी तरह से निरंतरता बनाए रखी जाए तो इसका नतीजा ये निकलता है कि कोई भी व्यक्ति बस उपस्थित होने की कला में महारत हासिल कर लेता है। सच कहूं तो असल मुद्दा काम की मात्रा या क्वांटिटी का है ही नहीं, असल मुद्दा तो उस काम को करने वाली अपनी पहचान, आइडेंटिटी बनाने का है। और ये विचार कितना शक्तिशाली है। किसी आदत को विस्तार देने से पहले उसे स्थापित करना जरूरी है। अगर कोई इंसान ऐसा व्यक्ति नहीं बन सकता जो सिर्फ 2 मिनट के लिए पढ़ाई कर सके, तो वो आगे चलकर 1 घंटे तक पढ़ाई करने वाला इंसान कैसे बनेगा? छोटी शुरुआत करना ही हर दूसरी बड़ी उपलब्धि को संभव बनाता है। पहले जमीन पर आदत की नींव तो रखनी पड़ेगी ना, तभी तो उस पर एक बड़ी इमारत खड़ी की जा सकेगी। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए रोजमर्रा की दिनचर्या पर एक नजर डालना बहुत जरूरी है। ऐसा कौन सा बड़ा और डरावना लक्ष्य है जिसे अभी इसी वक्त सिर्फ 1-2 मिनट का टाइमर शुरू करके जीता जा सकता है? वो पहला सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है जो आज ही उठाया जा सके और जो आने वाले कल में एक बहुत बड़े बदलाव की नींव बने? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदलकर रख सकता है। खैर, ये एक ऐसा विचार है जिस पर जरूर गौर किया जाना चाहिए।